हम सीखते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि से संबंधित सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छी मैथ्स की बुक है। अगर आप लोग जो भी बच्चे आप लोग टेस्ट देना चाहेंगे, जो नवोदय का या सैनिक स्कूल का, सबके लिए बहुत लाभकारी होंगे। और क्लास 5, 4, 3 के लिए सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। सपोज आपने एक पेन खरीदा 10 रुपए का। क्या खरीदा? तो जो 10 रुपए का पेन खरीदा इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना। समझ लो, किसे कहते हैं क्रय मूल्य? जिस मूल्य में हम कोई वस्तु को खरीदते हैं। क्लियर हो गया? और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माने बेचना। जैसे आपने 10 रुपए का पेन लाया बाजार से, ठीक है ना। आपके दोस्त ने कहा कि ये पेन मुझे बहुत पसंद है, इसको मुझे दे दो। तुम बोलोगे मैं क्यों दूं भाई तुम्हें, मैं तो 10 रुपए का लाया। तो दोस्त ने बोला कि यार मैं 15 दूंगा, मेरे को दे। ठीक है ना। तो तुमने कितने में बेचा? अपने दोस्त को 15 में। तो जो 15 रुपए है इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। तो ये समझ गए क्रय मूल्य क्या है? जिसमें हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। और विक्रय मूल्य क्या है? जिसमें किसी वस्तु को बेचते हैं। समझ गए सब लोग? अब देखो यहाँ पे आपने 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेच दिया। बाजार से तो 10 रुपए में पेन लाए थे और अपने दोस्त को कितने में बेचा? 15। तो ये बोलो कि तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। तो जो फायदा होता है ना उसे कहते हैं लाभ। कितने रुपए का फायदा हुआ तुम्हारा? 5। कैसे जाना 5 रुपए का? क्योंकि 15 रुपए में हमने बेचा, तो विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य को घटा दिया भाई। तो 15 में से 10 घटाया तो देखो 5 बचा। इसका मतलब 5 रुपए का लाभ हुआ। समझ में आ गया? अगर यही पेन आप 10 रुपए में बाजार से लाते, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त बोलते यार बेकार है पेन, गंदी है, अच्छी पेन नहीं है, तुम बोलते यार मैं इसको बेच रहा हूँ। तो कोई दोस्त को, किसी दोस्त को तुम बेच दे और 10 की पेन तुम 5 ही में बेच देते, तो यहाँ देखो तुम्हारा घाटा हो गया था। घाटा का मतलब हानि। और हानि ठीक उल्टा होता है। हानि पे क्या करते हैं हम? जो जितने में खरीदा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते। तो यहाँ देखो 5 रुपए की हानि हो गई। क्या हो गई? 5 रुपए की हानि। तो जब हम सवाल करेंगे तो हम समझ जाएंगे क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? निम्नलिखित में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो आपने बताना कि किसमें लाभ हो रहा है, किसमें हानि। लेकिन आपने ध्यान से देखना, यहाँ क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है 2840 रुपए। इसका मतलब देखो 2840 में कोई वस्तु खरीदी गई। ध्यान से देखो, क्रय मूल्य का मतलब जितने में खरीदा। अब बेचा कितने में? विक्रय मूल्य 2560। पहले मैं इसको अलग पे लिख रहा हूं 2560। अब आपने ये देखना है कि ज्यादा में खरीदा ज्यादा में कि बेचा ज्यादा में, ये समझो पहले। बताओ। खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में। तो ये जब हम कोई चीज ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तो क्या होता है? फायदा कि नुकसान? नुकसान नहीं होता भाई। आपने कोई पेन 10 रुपए में खरीदी और तुमने अपने दोस्त को 8 रुपए में बेच दी, तो नुकसान नहीं हो गया? आपका कम में बेचा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? देखो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, उल्टा करेंगे। मतलब ज्यादा में से कम को घटाना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करना है, तो इसमें से ये घटाएंगे 2560। ठीक है ना। अब ये घटाया तो यहाँ 4 में से 6 नहीं जाता, तो क्या करते हैं बताओ? 14 में से 6 गया तो 8। यहाँ ऊपर कितना बचा है? 7 में से 5 गया तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 280 रुपए का क्या हुआ? हानि हुई। देखो यहाँ पे हानि लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमने हानि का पता कैसे किया कि हमने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया। क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य कम था। देखो यहाँ क्रय मूल्य 824 है। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा। कितने में खरीदा? 824। अब विक्रय मूल्य देखो 1180 है। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ?
फायदा हुआ ना। 0 दहाई के ऊपर 8 सैकड़े के ऊपर 1 और 1000 खा लिया तो अलग पीछे, और इसको फिर घटा देते हैं। विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य को घटाया, तो यहाँ देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 8 गया 3, तो इतने रुपए का लाभ होता है। ठीक है ना। इसको देखो यहाँ क्रय मूल्य 740 है, क्रय मूल्य कितना है 740, अब विक्रय मूल्य 660 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्रय मूल्य है ज्यादा कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो फायदा होता है कि नुकसान। कोई चीज हम ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो घाटा नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जो ज्यादा है उसको क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य को नीचे। तो 660 है और घटाओ तो क्या हो रहा है, इसमें हानि हो रही है। तो यहाँ हानि लिख दो। हानि कितने रुपए की, 14 में से 6 गया 8, 80 रुपए की। ऐसा भी लिख सकते हैं रुपए, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य यहाँ 630 रुपए है। क्रय मूल्य मतलब खरीदा कि बेचा भाई बताओ। हाँ 630 में कोई चीज खरीदी, अब बेची कितने में 710। तो देखो भाई ज्यादा कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान, तो फायदे को ऊपर लिखेंगे। तो ये देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि, बताओ लाभ। फायदा का मतलब लाभ भाई, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 11 में से 3 गया 8, 80 रुपए। इसमें देखो क्रय मूल्य 1000 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है 1000, विक्रय मूल्य कितना है 810 है। तो देखो ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि, हानि। वेरी गुड, ठीक है ना, समझ गए बच्चे। तो हानि हो रही है तो हानि को नीचे लिखेंगे, वे उसको विक्रय मूल्य को, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, और लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितने रुपए की हानि हो रही है, 10 में से 1 गया 9, या 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम हानि। कितने रुपए की 190 रुपए। निम्नलिखित में विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितने में बेचा होगा, तो थोड़ा समझने की प्रश्न है, केवल जोड़ घटाने के प्रश्न है, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा आपको समझना है कि यहाँ पे करना क्या है। क्रय मूल्य मतलब खरीदा है 210 में। आप सोचो कि आप बाजार गए, आपने 210 में कोई चीज खरीदी, क्या खरीदा बताओ, किताब खरीदी, कोई किताब खरीदी 210 रुपए की, आपने उसको बेच दिया। आपको बेचने के बाद आपने कहा कि मुझे 81 रुपए का फायदा हो गया, मैंने इस किताब को गांव में आके किसी और को बेच दिया, तो आपको 81 रुपए का फायदा हुआ। तो कितने में बेचा होगा, तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि 210 में तो आपने खरीदा, तो 81 को इसमें जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो ये देखना, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 8 और 1 9 और 2, तो इसका मतलब 291 रुपए में बेचा। तो यहाँ ये क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखना है बी, अब मुंह लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बी मुंह का मतलब विक्रय मूल्य। 210 में से 81 को जोड़ दिया हमने, तो 291। यहाँ पे समझ में आया ना। दूसरा सवाल देखो, क्रय मूल्य इतना है। अब यहाँ भी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे पहले विक्रय मूल्य बराबर विक्रय। ध्यान से समझो, 19 रुपए 75 पैसे में हमने कोई चीज खरीदी और हमको फायदा हुआ 2 रुपए 25 पैसे का। फायदा हुआ मतलब लाभ का मतलब फायदा, ठीक है ना। तो हमने 19 रुपए से ज्यादा में बेची हुई कम में, ये बताओ बताओ। आपने 19 रुपए 75 पैसे की कोई चीज खरीदी, उसके बाद आपने कहा कि मैं इसको फायदा में बेचूंगा, 2 रुपए 25 पैसे कमाऊंगा इसमें। 19 रुपए से ज्यादा में बेचोगे कि कम में बेचोगे, ज्यादा में बेचोगे ना। तो ज्यादा में ज्ञात करने के लिए जोड़ेंगे ना भाई इसको, 2 रुपए 25 पैसे, तो 2 रुपए देखो दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे 2, अब 25 पैसे इसमें दसवें के नीचे 10, ठीक है ना। तो 5 है 5 10, इसका मतलब 22 रुपए में बेचोगे भाई। अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य इतना है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, कोई वस्तु खरीदी 137 रुपए,
क्रय मूल्य का मतलब खरीदने का मूल्य है, समझ रहे हो? तो 137, अब पैसे छोड़ दो आप, मोटा मोटा समझो पहले कि 137 ही में खरीदे मान, तो आपको घाटा हो रहा है। यहाँ पे 25 रुपए मान लो फी आप, तो मान लो 25 रुपए का घाटा हुआ, हानि हुई, घाटा मतलब हानि। तो आप 137 से ज्यादा में बेचा होगा या कम में बेचा होगा? कम में, वेरी गुड। तो कम में बेचने के लिए इसमें जोड़ेंगे इसको कि घटाएंगे? घटाएंगे। जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से हानि घट जाती है। तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे 5 और इकाई के नीचे 2, ये 10वें के नीचे 1 और 100वें के नीचे 0। अब इसको घटाएंगे। 112 रुपए 50 पैसे में बेचा आपने विक्रय मूल्य, तो देखो क्रय मूल्य ज्यादा था 137 रुपए 60 पैसे, अब बेचा कम में 112 रुपए 50 पैसे में, तभी तो 25 रुपए 10 पैसे की हानि हुई। ठीक है ना? अब यहाँ भी देखो, यहाँ क्रय मूल्य कितना था? ये देखो 280 रुपए की रुपए विक्रय मूल्य हुआ सर। विक्रय लास्ट वाले में देखो भाई क्रय मूल्य 840 रुपए, तो मैं हमने यहाँ 840 रुपए लिखे। अब यहाँ फायदा हुआ, लाभ हुआ 120 का। अब हमने ये देखना है कि क्रय मूल्य मतलब हमने खरीदा था 840 में, अब इसमें फायदे में बेचा, अब ये बताएंगे ज्यादा में बेचा होगा। तो इसमें जब ज्यादा में बेचेंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे ना, तभी तो ज्यादा आएगा। तो इसमें देखो, क्योंकि जब यहाँ लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में लाभ जुड़ जाता है भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो देखो 4 और 2 6 और 8 और 1 9, इसको मतलब 960 रुपए में बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपए? निम्नलिखित में क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, अब हमने क्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन बहुत सरल होता है। अब यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है मतलब बेचने का मूल्य। आपने किसी को 990 रुपए में कोई चीज बेची, मानो कोई क्या बेची? पैंट बेची, ये जैकेट बेची, एक जैकेट बेची 990 में, और आपने बोला मैंने उसको 990 रुपए में बेचे, मेरे को लाभ हुआ, फायदा हुआ 20 रुपए का। इसका मतलब ये सोचो कि तुमने कितने में खरीदी होगी? 990 से कम में खरीदी होगी या 990 से ज्यादा में खरीदी होगी? वेरी गुड। तो 990 से कम में खरीदी होगी, तो इसका मतलब 990 में 20 रुपए घटाने की जोड़ना है, तो घटा दो। किसने बोला ना? देखो घटा के 970 में, तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य है ना वो 970 रुपए, क्रय मूल्य बराबर रुपए 970। इसका मतलब ये है कि आपने वो वस्तु 970 में खरीदी थी, तभी तो 20 रुपए का लाभ के लिया आपने, तो 970 में 20 रुपए जोड़े तो 990 में 20। ये समझना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाया, और वहां क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है और विक्रय मूल्य में घटता है। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसमें जुड़ता है किसमें घटाना है, अपने आप अंदाज लगाना। अंदाजे से हमने, अंदाज मतलब हमने कोशिश ये करनी है समझने की। जैसे हम इसको समझेंगे, देखो विक्रय मूल्य 824 है, 824 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में कौन सा मूल्य है? खरीदने का मूल्य कि बेचने का मूल्य? बताओ। हाँ, आपने कोई वस्तु बेची 824 में, ये दूसरी जैकेट खरीदी आपने 824 में, खरीदनी मतलब खरीदी थी या बेची 824 में, और आपने बताया मुझे 128 रुपए 40 पैसे का लाभ हो, तो इसका मतलब आपने कम में खरीदी थी कि इससे ज्यादा में खरीदी होगी? कम में। तो कम का मतलब उसको में से घटाना है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दशमलव है, पैसा भी है, तो जब इसमें पैसा भी है तो इसमें भी हम पैसा लिख देंगे ऊपर 0 0, पैसा कुछ नहीं तो पैसा 0 0 कर दो, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ 40 पैसे कर दो। यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया, इसका मतलब जो हमने वो खरीदी वो रुपए, ये रुपए है 695 रुपए 60 पैसा में खरीदी। यहाँ देखो विक्रय मूल्य दे रखा है 874 रुपए, मतलब आपने कोई वस्तु, एक और जैकेट लाए, इसको बेचा 874 रुपए, लेकिन इसमें तुम्हें नुकसान हुआ, वो जैकेट अच्छी नहीं थी, लोगों ने बोला नहीं हम इसमें 874 से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपने कहा कि इसमें मुझे घाटा हुआ, नुकसान हुआ, कितने का? 392। अब ये देखो कि इसमें 392 जुड़ेगा या घटेगा, तो इसका मतलब आपने ज्यादा में खरीदी भाई, तो जब ज्यादा ज्ञात करना है तो ये इसमें घटाते थोड़ी है, जोड़ते हैं। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में जुड़ जाता है, इसका मतलब ज्यादा में खरीदा तो इसका मतलब क्रय मूल्य 874 से ज्यादा है। अच्छा कितना हो गया? 1266 रुपए।
अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य इतना है 5,694। यहाँ हानि हो रही है तो इसका मतलब 5,694 में बेचने में अगर हानि हुई तो इसका मतलब खरीदा कितने में था, इससे ज्यादा में कि कम में? ज्यादा में। तो ज्यादा में खरीदा तो इसका मतलब इसको जुड़िएगा ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए? रुपए 6,302। अब 25.25 का मतलब 6,302 रुपए 25 पैसे में खरीदा। यहाँ देखो विक्रय मूल्य 990 और आपको लाभ हो रहा है 20 रुपए का। ध्यान से देखो, आपने बोला मैंने 990 में बेचा और मुझे को 20 रुपए का फायदा हुआ, तो आपने 990 से ज्यादा में खरीदा होगा या कम में? कम में। वेरी गुड, तभी तो फायदा हुआ। तो कम में खरीदा तो इसका मतलब इसको घटा देंगे भाई। विक्रय मूल्य में लाभ जो है घटता है, अब विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है तो क्रय मूल्य क्या हो जाता है? 9 में से 2 गया 7, तो इसका मतलब 970 में खरीदा भाई, तो ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य। निम्नलिखित में प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञान करो। अभी थोड़ा कठिन है पर लेकिन एक बार सीख जाओगे तो परफेक्ट बन जाओगे। अब यहाँ क्रय मूल्य 125 रुपए, अब विक्रय मूल्य है 135 रुपए। इसका मतलब आपने कोई चीज 125 में खरीदी और 135 में बेची, ठीक है ना? तो ये पहले ये बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है ना, क्योंकि ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ बराबर कितने रुपए का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 135 में से 125 को घटा देंगे तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है भाई। कितने का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ एक प्रतिशत का निशान ये है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 लिखते हैं। अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितना होता है क्रय मूल्य, ये याद रखना आपको बस। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ की जगह हम लाभ लिखेंगे 10 रुपए का गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना था? 125। अब देखो किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है। 5 दूनी 10, अब ये 12 है तो 2 बचा ना, तो 25 हो गया, तो 5 पंजे 25। अब ये देखो ये कट रहा है 5 दूनी 10। अब यहाँ देखो 25 से कट रहा है, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो यहाँ तो 1 आ गया, खत्म हो गया। तो पर बचा 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8 प्रतिशत का लाभ हो। तो सवाल देखो, क्रय मूल्य 375 है, 375 में खरीदा, अब बेचा कितने में? 425 में। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है कि हानि? फिर से देखो, कम में खरीदा 375 में, ज्यादा में बेचा 425, तो लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे लाभ। क्या लिखेंगे? और जब लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 425 में से घटाएंगे 375, ठीक है ना? तो घटाओ, 12 में से 7 गया 5, तो 50 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 50। अब लाभ प्रतिशत बराबर मैंने क्या बोला था? लाभ गुणा 100, तो लाभ हो गया 50 रुपए गुणा गया 100। अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 375, तो काटो, किससे काटोगे? 5 से कट रहा है, 5 से तो 35, अब यहाँ 37 है तो कितना बचा? 2, तो ये 5 का कितना बना? 25, तो 5 पंजे 25 और 5 से इसको काट दो, 5 से कम 5 है, 0 में 0। अब 75 देखो, 75 से 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, अब 25 से कट रहा है 25 100। अब देखो 3 से 10 भी नहीं कटता, 4 भी नहीं कटता, तो इसको हम गुणा कर देंगे, 10 चौको 40, 40 बटे 3%, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है? इतना ही करना बहुत है। 3 का भाग 40 में भी दे सकते हैं, तब उतने में आ जाएगा। अगर आप करना चाहो तो 3 का भाग 40 में देंगे, 3 एकम 3, 1 10 बचा, 3 दिया 9, अब यहाँ 1 बचा, तो मैंने बोला था यहाँ पे सही करके 1 ऊपर, ये वाला 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3%। एक ही बात है, 40 बटे 3% बोलो चाहे 13 सही 1/3%। यहाँ क्रय मूल्य 800 रुपए है। कितना है? यानी कोई वस्तु आपने खरीदी 800 रुपए में, ध्यान से देखो मुझे आंसर चाहिए। विक्रय मूल्य 765, 7 मतलब आपने 800 में खरीदी कोई चीज
और 765 में बेच दी, तो फायदा हो रहा है कि घाटा? ये बोलो घाटा हो रहा है। तो घाटे में क्या करते हैं हम, यहाँ हानि लिख देते हैं। हानि हो रही है ना, तो ऊपर बड़ा लिखेंगे 800 और यहाँ लिखेंगे 765। घटाओ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 6 गया 3, बस यहाँ तो 7 में से 7 गया, तो 35 रुपए की हानि हो रही है। अब मैंने क्या बोला, क्या निकालना है? हानि का प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100। तो हानि कितनी हो रही है? 35 रुपए की, अब गुणा 100, अब बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था? 800। अब देखो यहाँ 2 जीरो कटे, यहाँ 2 जीरो। अब यहाँ 8 का भाग 35 में जाता ही नहीं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 35/8%। ठीक है ना? इसमें भी हम भाग देंगे, तो अगर 8 का भाग आप 35 में देंगे तो 8 चौको 32, यहाँ बचा 3। तो मैंने कहा यहाँ पे सही का ऐसे निशान मारो बट्टे की लाइन, और ये 3 ऊपर और ये 8 नीचे, तो बराबर हो जाएगा 4 सही 3/8%। क्रय मूल्य 575। अब विक्रय मूल्य है 700। अब ध्यान से देखो, आपने कोई चीज 575 रुपए में खरीदी और बेची 700, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा हो रहा है ना, ज्यादा में बेचा तो हम ज्यादा वाला मूल्य ऊपर लिखेंगे ना, तो क्योंकि ये क्या हो रहा है? लाभ, ऊपर लिखेंगे लाभ। ठीक है ना? तो लाभ बराबर 700 में से 575 को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, तो 125 रुपए का लाभ हो रहा है भाई। लेकिन मैंने बोला यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100, याद रखो ना, तो लाभ हो गया 125 और गुणा 100, अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बनी 700, नहीं क्रय मूल्य ये था 575। कितना था? तो पहले 5 से काटिए, 5 एकम 5, 7 में भी 5 एकम 5, अभी 7 है तो 2 बचे 25 हो, 5 बने 25, 5 से इसको काटो तो 5 बने 10, यहाँ 12 है तो कितना बचा? 2, अब इस 5 का कितना बना? 25, तो 5 बने 25। काटना सीखो, नहीं काट सकते तो अलग रकम में काट सकते हैं। ठीक है ना? फिर देखो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके कारण में 5 है, यहाँ 5 है, तो देखो 5 बने 25 और 5 से इसको 11 काटा तो 5 बने 10, और क्योंकि 11 है तो कितना बचा? 1 बचा ना, 5 दूनी 10 हुआ, तो यहाँ पे 11 है तो कितना बचा हुआ? 1 इस 5 के साथ मिला तो 5 का कितना बन गया? 15, तो 5 दिया 15। अब बेटा देखो यहाँ 23 और यहाँ 100, 23 का भाग 100 में जाता ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? 100 पंजे 500 ऊपर लिखेंगे और नीचे 23 ही लिखेंगे। अब 23 का भाग 500 में नहीं जाता, लेकिन इतना प्रतिशत हो गया। जब ऊपर ज्यादा होता है नीचे कम होता है, तो मैंने बोला नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में देना, तो 23 दूना 46 होता है, बचा 4, यहाँ 40 हो, तो 23 एकम 23, 10 में से 3 क्या 7, यहाँ 3 में से 2 क्या 1, तो यहाँ 17 बच गया। तो मैंने बोला यहाँ बट्टे की लाइन मारो, 17 ऊपर और ये वाला 23 नीचे, तो कितना आया? बराबर करके लिख दो 21 सही 17/23%। कितने का लाभ? देखो क्रय मूल्य है यहाँ 750 रुपए, बोलो आपने कोई चीज 750 में खरीदी, अब विक्रय मूल्य 450, अरे आपने 750 में खरीदा, केवल 450 में बेची, अब बोलो तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? वेरी गुड। अब आपने ध्यान से देखा ना, तो क्योंकि कम में ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाभ लिखेंगे कि हानि? हानि। तो कितने रुपए की हानि? ऊपर बड़ा मूल्य और नीचे छोटा मूल्य 50, तो घटाओ कितने रुपए का हानि हो रही है? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 300 रुपए का घाटा हुआ। घाटा का मतलब नुकसान या हानि, इसको घाटा भी बोलते हैं, नुकसान भी बोलते हैं, हानि भी बोलते हैं, लॉस भी बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं इसको। प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब हानि। तो अब 300 का लॉस हो, अब हानि का प्रतिशत निकालना है। हानि का प्रतिशत क्या लिखेंगे? ऊपर हानि गुणा 100, तो हानि हुई 300 और गुणा 100, और नीचे बटे मैंने बोला क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था? 750। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, अब देखो 25 से काटेंगे तो 25 के 75,
25 चौको 100, 25 का पहाड़ आपको आना चाहिए, आसान होता है। अब यहाँ से 3 से 30 कट रहा है, 3 एकम 3, अब यहाँ देखो 3 एकम 3 है, 0 में भाग 0 भाग, तो नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 10 गुणा 4 है तो 10 चौको, तो 40% की हानि होगी। सुशीला ने एक टेलीविजन 12,000 रुपए में खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य भाई, कितने में खरीदा? 12,000। टेलीविजन, टीवी होता है ना टेलीविजन, तो 12,000 में खरीदा। यहाँ पे ध्यान से देखो 12,000 जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, क्रय मूल्य 12,000, ठीक है ना। 1 वर्ष बाद उसने उस टेलीविजन को 9,500 रुपए में बेच दिया। 1 साल तक चलाया टेलीविजन। अब क्योंकि जब 1 साल तक चलाया तो थोड़ा पुराना नहीं हो गया, तो पुराना टीवी ज्यादा में बिकेगा कि कम में बिकेगा? कम में, तो उसने कम में बेचा 1,950। तो क्योंकि ये कम है तो ये नीचे ही तो आएगा, 9,500 में बेचा, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्योंकि ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो फायदा हो रहा है बेटा कि नुकसान? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम हानि लिख देंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं हानि या नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 11 में से 9 गया 2, तो इसका मतलब 2,500 रुपए की हानि हुई। तो रुपए 2,500 में किसी दुकानदार ने एक फ्रिज 15,540 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब इतने में खरीदा, तो ये क्रय मूल्य हो गया बेटा। क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,540, 5,540। इस कितने में बेचा? 18,000। ध्यान से देखो, इसमें बेच दिया, मतलब 15,000 में खरीदा और 18,000 में बेचा, तो फायदा हुआ कि घाटा? फायदा हुआ ना, ज्यादा में, कम में खरीदा, ज्यादा में बिक रहा है, तो ऊपर लिखेंगे हम तो ज्यादा वाला मूल्य, तो क्योंकि विक्रय मूल्य कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे हम लाभ। फायदा हो रहा है तो लाभ, तो कितने का लाभ हुआ, इसको घटाएंगे, 2,825 रुपए का लाभ। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितने रुपए है? वॉशिंग मशीन को बेचने पर दुकानदार को इतने रुपए का लाभ हुआ। देखो मूल्य मतलब खरीदी दुकानदार ने इतने में, तो ये क्रय मूल्य है बेटा। क्रय मूल्य कितना है? 16,849। इतने की वॉशिंग मशीन दुकानदार ने खरीदी। अब इसको बेचा तो कितने का फायदा हुआ? ये लाभ हुआ। यहाँ लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है। 1,885, इकाई के नीचे 5, दाई के नीचे 8, सैकड़ा के नीचे 8 और हजार के नीचे 1, ऐसा लिखेंगे इसको। अब लाभ हो रहा है तो आप हमने देखना है कि इसको जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इतने में खरीदा, 16,000 में खरीदा, और यहाँ पे लगभग 1,800 रुपए का लाभ हुआ, फायदा। तो कितने में बेचा होगा? 16,000 से ज्यादा में बेचा होगा कि कम में बेचा होगा? इसको ज्यादा में बेचा होगा ना, क्योंकि कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। तो ज्यादा में बेचेंगे तो इसका मतलब जुड़ेगा इसका। ये बता रहा है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ पे जो आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। ठीक, तो कितने भाई? 18,734 में बेचा होगा, क्योंकि उसने 16,849 में खरीदा, अब उसने इतने रुपए का लाभ कमाया 1,885 का, तो इसका मतलब ज्यादा में बेचा। तो ज्यादा में बेचा तो हम इसको जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो विक्रय मूल्य आया, ये आया 18,734। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 945 रुपए में खरीदकर 55 रुपए की हानि में बेच दी। अब देखो इसने जो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 945 में खरीदी कोई चीज, आपने ध्यान से सोचना, इतने की हानि में बेचा मतलब नुकसान हो गया इसको 55 रुपए का। अब इसको ये हानि है बेटा, नीचे क्या है? हानि। अब इसको, ये तो खरीदा ना 945 में, तो इसको हानि हुई तो कितने में बेचा होगा? 900 से कम में कि ज्यादा में? कम में बेचा होगा ना, तभी तो हानि हुई। तो जब कम में बेचा तो क्या करेंगे? इसको 5 में से 5, तो इसका मतलब 890 रुपए में बेचा होगा। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 945 रुपए में खरीद कर, तो यहाँ खरीदी भाई 945 में। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस में कहते हैं, सीपी भी कहते हैं। 945 में खरीदा और ये लॉस हुआ, हानि,
कितने की हुई? 55 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 55 जुड़ेगा कि घटेगा? क्योंकि 945 में खरीदा, 55 का घाटा हुआ, तो 900 से कम में बेचा होगा कि ज्यादा में? वेरी गुड। तो कम में बेचने के लिए तो घटाना पड़ेगा। ये जो है विक्रय मूल्य आया, विक्रय। राम ने अपना स्कूटर 5400 की हानि से 55,500 में बेच दिया। मतलब ये बेचा इतने में भाई। ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 15,500 इतने में बेचा, हानि हुई 5400 की। तो यहाँ नीचे हानि लिखेंगे, ये 0 के नीचे 0 और 4 और 5 इतने की हानि हुई। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब ये ज्ञात करना है कि उसने स्कूटर कितने में खरीदा था। तो अगर आप बोलते हैं कि मैंने अपना स्कूटर 15,500 में बेचा, लेकिन मेरे को घाटा हुआ, अरे कितने का घाटा हुआ? 5,400। तो आपने ये सोचना है कि आपने खरीदा 15,000 से ज्यादा में होगा या कम में। तो इसका मतलब आपने जो खरीदा तो इसका क्रय मूल्य है, आपने क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य बराबर रुपए इतना भाई, 20,900 में खरीदा, तभी तो आपको 5400 के घाटे में 15,000 में बेचना पड़ा। सीता ने अपनी सिलाई मशीन 500 रुपए के लाभ से गीता को 1500 में बेच दी। यानी बेची कितने में? तो ये विक्रय मूल्य हो गया ना। विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य कितना? 1,500। लाभ हुआ इसको 500 का, लाभ हुआ 500 का, तो इसके नीचे ठीक 500 लिखेंगे। अब देखेंगे हम कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। तो इसको ध्यान से समझना है। अपनी सिलाई मशीन 500 रुपए के लाभ में बेची 1500 में, यानी बेचा है 1500 में आपने। अब आपने कहा कि मैंने 1500 में बेची और मुझे 500 का लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो 1500 से ज्यादा में खरीदा होगा कि कम में? कम में खरीदा होगा, तभी तो फायदा हुआ। जब कम में खरीदो तो यहाँ कम ज्ञात करने के लिए घटाना है। क्रय मूल्य बराबर रुपए 1,000। समझ में आया? कमला ने एक अलमारी 4,300 रुपए में खरीद कर, मतलब इसका जो क्रय मूल्य है ये है, खरीदा है तो क्रय मूल्य कितना है? 4,300। 17% के लाभ में प्रमोद को बेच दिया। अभी दूसरी तरह का सवाल है, मैंने कल जो बताया था प्रतिशत वाला, क्योंकि इसने 17% के लाभ में बेचा, तो हम क्या करेंगे? 4,300 का 17% निकालेंगे, 17/100। अब देखो 2 0 कटे, 2 0 कटे, तो ये 17 का गुणा करो, 17 × 51 हासिल 5, 17 × 68 और 68 में 5 जोड़ के 73। तो इसका मतलब 731 रुपए का लाभ लिया इसने। अब खरीदा था 4,300 में, तो कितने में बताओ अलमारी कितने में बेची? तो इसका मतलब इतना तो फायदा हुआ। तो इसका मतलब ये रकम भी तो जुड़ेगी जितना में खरीदी थी। तो 4,300 को हम इसमें जोड़ देंगे, 1 3 7 3 10 का 0 हासिल 1। तो इसका मतलब 5,331 रुपए में बेची। ठीक है। लक्ष्य ने एक स्कूटर 22,300 रुपए में खरीदकर 6% की हानि से किरण को बेच दिया। तो इसका भी देखो बेटा, खरीदा है 22,300 से, और कितने की हानि हुई? 6%। तो हम क्या करेंगे? इसका 6% क्या करेंगे? तो गुणा 6% का मतलब 6/100। अब देखो 2 0 कट गए, 2 0 कट गए, तो नीचे 1 आके खत्म हो गया। तो हम 6 से गुणा करेंगे, 6 × 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इसका मतलब इतने रुपए की हानि हुई। तो इतने में खरीदा था, हानि में बेचा बेटा, तो क्या करेंगे? इसमें से इसका मतलब कम में बेचा। खरीदा तो 22,300 में था, तो इतने की हानि हो रही नहीं है? हानि हो रही है। तो इसका मतलब कम में बेचा, तो हम क्या करेंगे? 22,300 में से इसको घटा देंगे। इसका मतलब 20,962 रुपए में बेचा। डेनियल ने एक मेज 500 रुपए में बनाकर 11% के लाभ में बेच दी। एक मेज बनाई 500 रुपए की, और 11% का लाभ निकालो, तो हम 11% निकालेंगे पहले 500 का। तो देखो 2 0 कटे, 2 0 कटे, तो इसका मतलब 11 × 5 55। तो इसका मतलब 55 रुपए के लाभ में बेची। कितने का फायदा हुआ? तो कितने में बेची होगी? क्योंकि 500 में खरीदी थी, 55 रुपए का लाभ लिया, तो हम क्या करेंगे? 500 में 55 रुपए जोड़ देंगे।
तभी तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य। तो क्योंकि हमें विक्रय मूल्य बताना है तो रुपए लिख देंगे और 5 5 और 5 जोड़ के 555। रहीम ने टीन का एक बक्सा 1800 में खरीद कर का मतलब क्रय मूल्य है 1800 खरीदा है, 1% की हानि में बेचा। तो 1% की हानि का मतलब हम पहले 1% निकालेंगे। तो 1% का मतलब 1/100। अब देखो 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे, तो यहाँ 18 का गुणा 1 से करेंगे तो 18 कम 18 होगा। तो 18 रुपए की हानि हुई भाई। क्या हुई 18 रुपए की हानि। अब खरीदा था 1800 में, 18 रुपए की हानि में बेचा। तो विक्रय मूल्य बताना है हमें। बताओ बक्सा कितने में बेचा। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा। हम क्या करेंगे 1800 में 18 रुपए क्या होगा जुड़ेगा कि घटेगा बताओ, है ना। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 7, यहाँ 1 आता ना आपको घटाना। तो इसका मतलब इतने में बेचा 1782 खरीदा था 1800 में 1800 में, क्योंकि 1% की हानि उठानी पड़ी इसलिए कम में बिका। मेनका ने एक वॉशिंग मशीन 6235 रुपए में खरीदी और 120 रुपए के भाड़े के दिए। देखो ये वॉशिंग मशीन खरीदी 6235 में, लेकिन इसने गाड़ी का भाड़ा भी दिया भाई। तो जब भाड़ा उसी में जुड़ जाता है पहले तो 120 रुपए पहले इसी में जुड़ेगा तो हम तब क्रय मूल्य ज्ञात होगा, क्योंकि वो खर्चे में तो उसी में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मानो आप बाजार से कोई चीज 500 में खरीदते हैं और 100 रुपए को उसका किराया देते हैं गाड़ी का, तो इसका मतलब तुम्हारा 600 की पड़ गई वो चीज। तो ठीक है ना। तो जो भाड़ा होता है उसी में जुड़ता है क्रय मूल्य में हमेशा। तो 5 3 अब तो 5 2 और 1 3 और 6 का 6। तो इसका मतलब जो इसका क्रय मूल्य है वो इतना हो गया 6355। अब बेचा कितने में 6465 में। अब देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य है 6355 और विक्रय मूल्य है 6465। तो क्या ज्यादा है अरे इसने इतने में बेचा भाई, तो ये विक्रय मूल्य तुम्हारा ध्यान है नहीं। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ हो रहा है भाई, क्योंकि ज्यादा में बेचा 6465 में बेचा और खरीदा था 6355 में। यहाँ पे ध्यान से देखो खरीदा तो इतने में था 6235 में, लेकिन 120 रुपए भाड़े के भी तो दिए, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। तब क्रय मूल्य इतना कितने की पड़ गई वो वस्तु। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो 110 रुपए का क्या हो गया लाभ। लाभ हो गया रुपए 110 का। मोहन ने एक मोटरसाइकिल 18,000 में खरीदी। तो खरीदी का मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है 18,000। ठीक है ना। मरम्मत के लिए 750 रुपए खर्च किए, उसमें और भी खर्च किया, उसकी रिपेयरिंग कराई, तो वो भी क्रय मूल्य में जुड़ जाता है रिपेयरिंग का खर्चा। समझ रहे हो। 0 5 7 8 1। तो इसको हम जोड़ के इसका मतलब जो क्रय मूल्य है उसका इतना हो गया। मोहन ने मोटरसाइकिल को 22,500 में बेचा। देखो ध्यान से देखो, ये विक्रय मूल्य है, बेचने का मूल्य, ये खरीदने का मूल्य 18,750 और बेचने का मूल्य है 22,500। तो फायदा हो रहा है कि घाटा। फायदा हो रहा है ना। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 22,500 में से 18,750 को घटा देंगे तो 3,705 रुपए का लाभ हो। ठीक है ना। एक दुकानदार ने एक मशीन 2,500 रुपए में खरीद कर 3,000 में बेच दिया। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो भाई खरीदा कितने में 2,500 में, बेचा 3,000 में। तो हम पहले देखेंगे 3,000 में तो बेचा, तो ये तो विक्रय मूल्य है। 3,000 क्या है क्रय मूल्य कितना है 2,500। तो क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हो रहा है लाभ की हानि। पागल हो गए तो अभी ज्यादा में बेचा कम में खरीदा, तो क्या हो रहा है लाभ। तो लाभ बराबर कितना हो रहा है 10 में से 5 के 5 500 का हो रहा है 500। लेकिन क्या बताना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो मैंने बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर पहले लाभ लिखते हैं 500 और गुणा क्या लिखते हैं, गुणा 100 और बटे क्या करते हैं, क्रय मूल्य। जितने में खरीदा तो क्रय मूल्य 2500 है। अब देखो ये जीरो कटा, ये दो जीरो काट दो, कोई भी काट, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो यहाँ एक आ गया, खत्म हो गया। 5 गुणा 4 है तो 5 चौको 20, इसका मतलब 20% का लाभ हो रहा है। एक सोफा सेट 12,000 रुपए में खरीद कर 9,600 में बेचा गया। ध्यान से देखो, खरीदा कितने में, खरीदा मतलब क्रय मूल्य है 12,000 में, और बेचा कितने में, 9,600 में। तो कम ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो ये बताओ कि फायदा हो रहा है कि नुकसान, नुकसान। तो यहाँ हानि लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। इसको घटाओ तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो 2,400 की हानि हो रही है। प्रतिशत हानि बतानी है, तो मैंने बोला हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करने हैं, हानि प्रतिशत बराबर यहाँ ऊपर हानि लिखेंगे, तो 2,400 गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। तो इतना कितने में खरीदा, 12,000 में, तो बटा 12,000। अब देखो यहाँ 3 जीरो का, ऊपर भी 4 जीरो, यहाँ 3 है तो 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो कटे, तो ऊपर के भी 3 जीरो काट दो, 1 2 3। अब 12 से फिर देखो 24 कट रहा है, 12 कम 12, अभी देखो 24 के आगे जीरो गए, 12 तो नहीं 24 और जीरो 12 भाग दो, तो नीचे 1 आ गया, तो 20 गुणा 1 आया तो 20 गुणा 1 है 20, तो 20% की हानि हुई। एक व्यापारी ने 1200 रुपए में एक वस्तु खरीद कर 1500 यानी 1,500 में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ देखो, ये बेचा इतने में, बेचा ज्यादा में 1,500 में, और खरीदा था 1,200 में, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ ना। कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 5 में से 3 2 हो गया 300 रुपए का हुआ, 300 रुपए का। अब तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो मैंने बोला लाभ प्रतिशत बराबर पहले क्या लिखते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 1200, 1,200। तो देखो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, अब 12 से देखो ये कट रहा है, 12 कम 12 और 12 तो नहीं 24। अब देखो 30 में से 24 गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे 30 में भाग देना हमने, तो 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 के आगे ये जीरो आ गया, तो 60 हो गया, तो 12 पंजे 60, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर 25 गुणा 1 है तो 25 से कम 25, तो 25% का लाभ हुआ। तो इस तरह से पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, अच्छे। तो आप लोग मुझे पूरा करके दिखाएंगे, और जो नहीं आएंगे आपको तो इस वीडियो को देख के करना और उसे अपने आप करना, ठीक है।